जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 17वां विश्राम चल रहा है। प्यारे, जो सुबह पाठ भेजते हैं, आज सुबह पाठ हम नहीं भेज पाए थे, क्षमा करना। आपका भी पाठ छूट जाता है और हमें भी बहुत दुख होता है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत आ जाती कभी तो जिससे कहीं जाना पड़ा, वीडियो नहीं बना पाए, नहीं पढ़ पाए, इसलिए नहीं भेज पाए थे। वही पाठ हम आज शाम को भेज रहे हैं। सुने आज के संवाद में मंत्री सुमंत जी अयोध्या वापस लौट रहे हैं, वही संवाद है। मंत्री को बहुत दुख है, बहुत दुख है। घोड़े ही निनाते हैं और मन ही मन विचार करते जा रहे हैं। मंत्री जी आज महल में पहुंचते हैं, जाकर महाराज को समाचार सुनाते हैं। महाराज दशरथ जी पूछते हैं और फिर उनको प्रभु का, जो प्रभु ने संदेश कहा है अपने पिताजी के लिए, माताओं के लिए, अयोध्या की प्रजा के लिए, भरत जी के लिए, सब कुछ संदेश प्रभु ने आज जो कहा है, वही संदेश मंत्री सुमंत जी बड़े प्रेम और आदर के साथ वियोग के सहित सुना रहे हैं। आंसू बहते जाते हैं, रो रो के सारा संदेश उनको सुना देते हैं। विस्तार से सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज मंत्री जी विचार करते हैं, सोचते हुए जा रहे हैं कि जो भी पूछेगा उसे वही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा? क्या कहूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मालूम होता है, मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए ही मिलता है। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथो आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाय परि विकल विषादा। बाबा कहते हैं, आज सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पकड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे से गुरबा बन गाई। बैठे बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। बाबा कहते हैं, नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथुरा की दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। आज अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया,
वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहिचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमिया तपओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। बाबा कहते हैं रथ को पहुंचाकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीड़ हो रहे हैं, जैसे घास में ओले, जैसे घाम में ओले। जो घाम होता है, धूप होती है, उसमें अगर ओले हों तो उनका अता पता नहीं चलेगा, जमीन पर पहुंचेंगे ही नहीं, पहले ही गल जाएंगे। बारिश होती है तब तो ओले फटाफट गिरते रहते हैं, दिखाई देते हैं, पड़े रहते हैं, तब उनकी रौनक होती, सब देखते हैं, बड़े खुश होते, देखो ओले गिर रहे हैं। लेकिन जब धूप होती है, अगर धूप में ओले गिरे तो उनका कहीं अता पता नहीं रहेगा, ऊपर से गिरते नीचे तक आएंगे ही नहीं, बीच में ही सूख जाते हैं। ऐसे ही आज घाम में ओले जैसे नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मछलियां अगर नदी में पानी न हो, पानी न हो, समुद्र में पानी न हो, नदी में पानी न हो, तो बताइए मछलियों का क्या हाल होगा, उनका तो जीवन ही खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे बेचारी। ऐसे ही आज नगर के अयोध्या वासी, उनका सब यही हाल है, सब व्याकुल हैं, अपने देह में नहीं है, सबके प्राण चले गए। भगवान बन को गए हैं, लेकिन भगवान के साथ सबके प्राण ही चले गए हैं, प्राणहीन हो गए, ऐसे तड़प रहे हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सचिव आगमनु सुनत सबो, विकल भयो रनिवासु। भवनु भयंकर लाग जहि, भवनु भयंकर लागतहि। मानव प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो, जिसे शमशान होता है, ऐसा लग रहा है। बहुत सन्नाटा है, कोई बोलता नहीं, सब जहां की तहां सन्नगन्न है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहो कहाँ नृप तेहि तेहि बोझा। आज बाबा कहते हैं अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, बहुत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत जी को कुछ उत्तर नहीं आता। क्या बोले, कुछ नहीं, उनको उनके मुख से कुछ बात ही नहीं निकलती। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वो जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। महाराज दशरथ जी को पूछ रहे हैं, राजा कहाँ है। आज सुमंत जी दासी है देख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाए सुमंत्र दिख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदु बिराजा। बाबा कहते हैं आज दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र जी ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो।
बिना अमृत का चंद्रमा हो, जो अमृत शीतलता होती है, जो रोशनी होती है, जो अमृत होता है, तो उसमें न शीतलता है न रोशनी है, कुछ नहीं है। ऐसे बैठे हैं आज राजा, क्योंकि उनके प्राण चले गए, भगवान चले गए, वन को उनके प्राण चले गए, 5 तत्व रह गया। नाथ आसन सन विभूषण हीना, पर भूमि तल निपट मलीना। ले सासु सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खसे जाती। बाबा कहते हैं आज राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित, बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनु जरि पंख पर्यो संपाती। राम राम कहा राम सनेही, पुनि कहा राम लखन बदेही। बाबा कहते हैं आज देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार हाँ राम राम, हाँ राम सनेही प्यारे, राम कहते हैं और फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देख सचिव जय जीव कही, कीन्ह्यो दंड प्रणाम। सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र का राम। बाबा कहते हैं आज मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज महाराज दशरथ जी जब सुमंत्र जी को देखते हैं और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रो लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित सनेहा निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा कर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहो सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखनु बदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। बाबा कहते हैं आज महाराज दशरथ जी सुमंत्र जी से हृदय लगाकर पूछते हैं, हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भराया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिया राम
लखन संदेशो, राम रूप गुण शील सुभाओ, सुमेरे सुमेरे उर सोचत राओ। बाबा कहते हैं आज सोच से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं, बहुत व्याकुल हैं। राव सुनाए दिन बनवासो, सुनि मन भयो न हृदय हरासो, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़े मोहि समाना, को पापी बड़े मोहि समाना। और कहते हैं मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। आज महाराज दशरथ जी मंत्री से कहते हैं कि मैंने आज राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, राम सखा राम सिय लखन जहाँ, सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहाँ सति भाव। आज महाराज दशरथ जी मंत्री सखा से कहते हैं, हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, करहि सखा सोई बेगी उपाओ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। आज बार बार राजा मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरी कहा मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। तब मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, हे महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म वश होहि गोसाई, बरवस राति दिवस की नाई। बाबा कहते हैं, जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जग, सुख हर सही जड़, दुख बिलखाही। सुख में हर्ष होता है और दुख में हम बिलखाते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, पुकारते हैं।
दीन हो जाते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। बाबा कहते हैं, आज मंत्री सुमंत्र जी कहते हैं, नाथ मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों समान समझते हैं। दुख हो चाहे सुख हो, दोनों समान समझते हैं जो धीर पुरुष हैं, ज्ञानी हैं। और कहते हैं, हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। मंत्री बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रथम वासु तमसा भयो, दूसर सुर सरी तीर। नहाई रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। बाबा कहते हैं, आज श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। भगवान का संदेशा कल सुनाते हैं। मंत्री सुमंत जी विस्तार से आपको पढ़ के सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट जरूर करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा।